उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में जंगल की आग में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। सोमेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगी थी और 4 लोग झुलस गए। इस दौरान कुछ लोग आग की चपेट में भी आ गए। 2 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 90% झुलसी हालत में घायलों को अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में लाया गया और बाद में हालत ज्यादा खराब होने पर हल्द्वानी रेफर किया गया, जहां ये दोनों जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और चारों शख्स नेपाल के रहने वाले हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सोमेश्वर के साथ ही जागेश्वर में भी आग की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। तो वन संपदा के साथ साथ अब लोगों को भी नुकसान होना शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता किशन जोशी जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। किशन, बताइए अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि पहले वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अब लोगों के झुलसने की खबरें भी सामने आ रही हैं। 4 लोग झुलसे थे, अब बताइए उनको लेकर क्या अपडेट है, क्या हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उनका, और साथ ही आग को बुझाने के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि सोमेश्वर में ये चारों लोग नेपाल के थे जो जंगल में लीसा निकालने का काम करते थे। जैसे ही जंगल में तेज आग लगा, ये लीसे को बचाने के लिए जो है आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ी में नीचे से जब तेज आग आई तो बहुत तेजी से ये आग पर काबू नहीं पा पाए और खुद आग की चपेट में आ गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है अस्पताल लाने तक मौत हो गई है। और जिन 2 लोगों को भी रेफर किया है हल्द्वानी के सुशीला तिवारी, उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 90% से झुलस गए हैं और काफी क्रिटिकल स्थिति में उनकी बनी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अल्मोड़ा के 1 दर्जन जंगल ऐसे हैं जहां पर आग लगी हुई है और आग एक दिन नहीं 2-2, 3-3 दिनों से जंगल जल रहे हैं, लेकिन आग बुझाने में वन विभाग अब पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने होमगार्ड के साथ अन्य विभागों को भी जंगल की आग बुझाने के लिए आज से लगा दिया है कि किसी तरह जो है जंगलों की आग पर काबू पाया जाए। वन संपदा तो राख हो रही है, उसके साथ जो है कई जगहों पर सरकारी संपत्ति भी जो है, जैसे बिल्डिंगें जो है उसकी चपेट में आ रहे हैं। 2 लोग जो है अभी तक अपने जीवन खो चुके हैं। इसके साथ ही दर्जन भर से अधिक जो है अलग अलग स्थानों पर लोग झुलस चुके हैं। मनदीप, बिल्कुल, अब आग की घटनाएं लोगों के लिए जनहानि का भी एक कारण बनती जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आग को लेकर लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, किशन भी आपको अपडेट दे रहे थे। तो अल्मोड़ा जिले में 1 दर्जन स्थानों पर आग लगी हुई है। जंगल की आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है और भतरोज खान और साथ ही भिकियासेन में 8 जंगलों में देर रात से भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए वन विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा वन विभाग का आग बुझाने के लिए, और ऐसे में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लाखों का नुकसान अभी तक हो चुका है। इससे पहले हमने वहां पे भी तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर 4 लोग झुलसे थे, 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में देर रात से भीषण आग लगी हुई है। देर रात से ही जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। जंगलों की आग इतनी विकराल हो चुकी है जो कि बस्ती के किनारे तक पहुंच गई है। यहां वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि वो अभी तक पूरी तरह से आग को नहीं बुझा पाए हैं। जनपद उत्तरकाशी में गर्मी बढ़ने के साथ ही जो आग है लगातार विकराल होती जा रही है। इस समय बाड़ाहाट रेंज की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, किस तरह से जिला मुख्यालय के पास का जो रेंज है बाड़ाहाट रेंज, वो धू के जल रहा है और बड़े क्षेत्र में आग का दायरा फैला हुआ है और जो भारी वन संपदा है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से आग ने पूरे एक वन भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया है और जो जंगल है इसमें धू के जल रहे हैं। तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और ये जो जिला मुख्यालय है उस नगर क्षेत्र से लगा हुआ जंगल है, जो बस्ती के किनारे आप देख सकते हो किस तरह से आग पहुंच चुकी है। तो आग पूरी तरह से विकराल रूप धारण किए हुए है और शाम से यही
यही हालात लगातार जो ये क्षेत्र है पहाड़ रेंज का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ ही आग जनपद मुख्यालय में विकराल रूप लिए हुए है और जो वनकर्मी है ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं, पर जिस तरह से आग बेकाबू हो गई है तो जो वन विभाग के इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कह सकते हैं कि आग इसमें विकराल रूप धारण किए हुए है और जो वेश वन संपदा है उसको भारी नुकसान हो रहा है। बलबीर परमार, न्यूज 18, पहाड़ रेंज, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। बीते 24 घंटे में आग के रिकॉर्ड 66 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि अल्मोड़ा में आग बुझाते वक्त आज हादसों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अल्मोड़ा जिले के ही 1 दर्जन जंगल में आग लगी हुई है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट के जंगल भी देर रात से जल रहे हैं और इस साल आग की अभी तक कुल 828 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 1000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और करीब 24 लाख की बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान भी पहुंचा है। और देहरादून से संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील नवप्रभात। सुनील, आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वन विभाग की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अभी क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में ताकि जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए अमनदीप, जो जंगल की आग है वो वन विभाग के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है और कल आपने देखा अभी भी गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के लगभग हर जिले में आग का तांडव है। कल कुमाऊं में, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में जंगल की आग इतनी विकराल हुई कि वहां करीब 3 घर इसकी चपेट में आ गए जो पूरी तरह से जल गए। ये गनीमत रही कि इन घरों में कोई रहता नहीं था। अल्मोड़ा का कांड आपने देख लिया कि वहां पर 2 लोग जिंदा जल गए, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो 90% तक झुलसे हुए हैं। तो पूरे प्रदेश में आग का तांडव है। वन विभाग के कंट्रोल से ये आग पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। हालांकि वन विभाग ने अब अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। करीब 5000 के आसपास जो संविदा पे फायर वॉचर होते हैं उनको रख दिया गया है। प्रत्येक डिवीजन को कह दिया गया है कि उनको जितने लोग रखने हैं वो लोग रखिए, लेकिन किसी तरह से आग पर काबू कीजिए, आग पर कंट्रोल पाइए। अभी तक की जो आग की जो घटनाएं हैं अमनदीप, पिछले साल का जो आंकड़ा था उसको मई फर्स्ट वीक में ही आग की घटनाएं क्रॉस कर चुकी हैं। अभी मई का पूरा महीना है, जून 15 तक आप मान के चलिए फायर सीजन माना जाता है। लास्ट ईयर पूरे सीजन में कुल 750 के आसपास घटनाएं हुई थी। इस बार अभी तक 850 के आसपास घटनाएं हो चुकी हैं। 1000 हेक्टेयर से ऊपर का जो एरिया है वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका है। और चिंताजनक बात ये भी है कि जो वाइल्ड लाइफ एरिया हैं वहाँ भी पूरी तरह से आग धधक रही है। करीब 63 घटनाएं अभी तक वाइल्ड लाइफ एरिया में हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक गंभीर बात है, एक गंभीर मसला है कि कितनी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर होगी जो स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व एरिया है। तो पूरी तरह से आग का तांडव पूरे प्रदेश भर में है, उत्तरकाशी से लेकर चंपावत तक, पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक, जो पूरी तरह से वन विभाग के काबू से। लेकिन सुनील, अब ये आग की घटनाएं जनहानि का भी एक कारण बनती जा रही है। हमने देखा कि अलग अलग जगह पे कई लोगों के झुलसने की जानकारी आई और 2 लोगों की मौत हो गई है। अब लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं? क्या उन इलाकों पर जाने पर रोक लगाई जा रही है? और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे? क्योंकि कई जगह से हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी है जहां पर आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में मीटिंग ली थी और लगातार समय समय पर वन विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश देते रहे हैं कि वो फील्ड में जाएं और किसी तरह से आग पर कंट्रोल करें। लेकिन इसकी तैयारियां पहले हो जानी चाहिए थी। उदाहरण के लिए अल्मोड़ा में कल लीसा चुगान के दौरान 4 श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। सवाल उठता है कि जिन जंगलों में आपको जानकारी है कि चीड़ के जंगल हैं जो आग के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, वहाँ पर अगर लीसा चुगान का काम हो रहा है तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बरते जाने चाहिए। आपको फायर लाइन काटनी चाहिए। और पूरे प्रदेश भर में कहीं के भी आप जंगल देख लीजिए, जो ग्राउंड वर्क होता था कि फायर सीजन से पहले फायर लाइन काटी जाती थी ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आग लगती है तो दूसरे एरिया में ना फैले, वो फायर लाइन का पूरी सिरे से अभाव है। अल्मोड़ा के इस जंगल में जहां ये हादसा हुआ, चीड़ के जंगल में, अगर वहां पर सेफ्टी मेजर्स बरते होते, फायर लाइन काटी होती, या जहां पर लीसा चुगान हो रहा है उस क्षेत्र को अलग थलग कर दिया जाता बाकी जंगल से फायर लाइन काट के, तो शायद ये हादसा नहीं होता। उत्तराखंड में हर साल इस तरह के हादसे होते और पिछले 10 सालों
सालों में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 70 से ऊपर लोग पिछले 10 सालों में घायल हुए हैं। पिछले फायर सीजन में भी करीब 3 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोग घायल हो गए थे, लेकिन वन विभाग ने इससे सबक नहीं सीखा। जो ग्राउंड के कर्मचारी हैं वो तो आग बुझाने जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल हैं आप देखेंगे कि आज भी वो ऑफिसों में बैठकर केवल फाइलों में इसकी गणना करते हैं और यही कारण है कि जो आंकड़े हैं ग्राउंड लेवल पर, जो आग का जो दायरा है वो फाइलों तक नहीं पहुंच पाता। अभी भी गढ़वाल और कुमाऊं में इतनी भीषण आग लगी हुई है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 के आसपास लोग घायल हुए हैं, लेकिन वन विभाग कहता है कि गढ़वाल में सिर्फ 1 पेड़ जला है और कुमाऊं में सिर्फ 1 बिल्कुल, तस्वीरें और आंकड़े दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतजाम पहले नहीं किए जाते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी तूफानी प्रचार अभियान में रहेंगे। आज दिल्ली में प्रचार अभियान करेंगे और दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में जनता से वोट करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपील करेंगे। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड के रांची में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया और यहां पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद में सीएम धामी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तुष्टीकरण और परिवारवाद की जो सोच है उसको रोकना है। झारखंड को विकास की ओर आगे ले जाना है। यहाँ पर मोदी जी के साथ जो विकास पूरे देश का तेज गति से चल रहा है, उस तेज गति में झारखंड को भी कदम ताल करनी है और मोदी सरकार की जो विकास की जन कल्याण अंत्योदय की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको ताकत प्रदान करनी है, उसको शक्ति प्रदान करनी है और उसको विजय बनाना है। हरिद्वार में प्रचार के अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत का कहीं और प्रचार में न जाना सवाल बना हुआ है। दूसरे राज्यों में भी हरीश रावत नहीं जा रहे हैं, पर जलेबी तलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और बस इसी बात पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस बार हरिद्वार सीट को छोड़कर प्रदेश में कहीं प्रचार नहीं किया, तो स्टार प्रचारक होने के बावजूद अब तक उत्तर प्रदेश भी नहीं गए। खाली वक्त और स्टार प्रचारक होने के बावजूद प्रचार में न जाने की वजह क्या है? सवाल पूछने पर हरीश रावत कहते हैं उनका शरीर अब प्रचार का भार नहीं झेल सकता और यही बात उन्होंने हाईकमान को भी बता दी है। और मैंने 1-2 जगहों पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, जैसे यूपी में और हिमाचल के लिए मुझसे कहा है, पंजाब के लिए कहा है, लेकिन मैंने नम्रतापूर्वक कह दिया है कि मैं इतना झटका झेलने की स्थिति में, अब इतना भार अपने कम शरीर पर लेने के लिए की स्थिति में नहीं। फिर भी यदि कुछ जगह जरूरी होगा तो पार्टी के लिए जाएंगे ही जाएंगे। हरीश रावत ने अपनी पार्टी को प्रचार न करने की वजह बता दी, लेकिन वही सोमवार को हरीश रावत हरिद्वार के झबरेड़ा में जलेबी तलते दिखे, तो जलेबी तलने के इसी वीडियो को बीजेपी ने कांग्रेस की जरूरत और हरीश रावत की सियासत से जोड़ दिया। केंद्रीय नेतृत्व को शायद जरूरत भी नहीं है, ताकि उनको जाना चाहिए था अन्य प्रदेशों में भी स्टार प्रचारक के नाते, क्योंकि वरिष्ठतम लीडर्स है, किंतु अब इनको समय इतना ही मिलता है कि जलेबी समोसे तले और परोसे लोगों को, यही काम आज रह गया है। 76 साल के हरीश रावत ने न इस बार चुनाव लड़ा और न ही हरिद्वार सीट को छोड़कर कहीं प्रचार किया, पर सवाल सेहत का है और हरीश रावत की भविष्य की सियासत का भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई है और स्ट्रांग रूम बिल्डिंग के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, गोदियाल ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है, लिहाजा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बिल्डिंग के बाहर होनी चाहिए। अब इस पर बीजेपी ने कड़ा हमला किया है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अब देश की सुरक्षा करने वाले देश के रक्षकों पर भी भरोसा नहीं है और बीजेपी ने गोदियाल पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर हार रही है और हार के बहाने पहले से ही तलाश रही है और ये बयान भी उसका ही एक नतीजा है। मेरा ये मानना है कि जिस बिल्डिंग में वो मशीनें रखी हैं उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए और सुरक्षा बलों को बाहर से निगरानी करनी चाहिए और अगर उन सुरक्षा बलों का उन कमरों के बाहर लॉबी में सुरक्षा करना अनिवार्य है तो हमारे एक एजेंट को भी वहाँ पर उपस्थिति का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि कोई कमरों को खोल नहीं रहा है। जो सुरक्षा एजेंसी पे प्रश्न खड़ा करें, पुलिस वालों पर प्रश्न खड़ा करें, तो ये अभी से हार की, मैं कह रहा हूँ ना, हार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप ईवीएम को कब तक दोषी ठहराएंगे और आज भी उनको सुरक्षा दिक्कत है। तो भैया हमारा कार्यकर्ता जब पोजीशन में होते तो हम बहुत जगह हमने अपने कार्यकर्ताओं को बकायदा ईवीएम मशीनों की देखरेख के लिए कार्यकर्ता भी तैनात किया था। आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? अगर आपको पुलिस में विश्वास नहीं है, आपको सेंटर की जो एजेंसियां सुरक्षा की एजेंसियों में विश्वास नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीमें रहे। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी बीपीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।